हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीएड करते हैं उसमें लेसन प्लान किस प्रकार से तैयार किया जाता है। उसके बारे में हम आज एक लेसन प्लान बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लैक बोर्ड की पूर्ति की जाती है किस प्रकार से की जाती है, तो सबसे पहले इधर होता है दिनांक। उसे दिनांक डाल दो 29/8/2025। इधर होता है विषय, जैसे मेरा विषय है भूगोल। इधर नीचे होता है प्रकरण जो कि बाद में डाला जाता है। ठीक है, इधर होता है कक्षा, से डाल दो 6, कक्षा कालांश समयावधि। समयावधि होती है जैसे 35 मिनट। ठीक है, ये होगी हमारी ब्लैक बोर्ड की पूर्ति। अब हम सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न करते हैं विद्यार्थियों से। जैसे मैं आपसे सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न करूंगा, जो मेरा टॉपिक है जो बाद में लिखूंगा आपके सामने। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे भारत में गाय को किस रूप में पूजा जाता है, तो भारत में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। माता किसकी प्रथम गुरु होती है, तो बच्चे जवाब देंगे कि माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चे चांद को किस नाम से संबोधित करते हैं, बच्चे चांद को किस नाम से बुलाते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे, जो स्टूडेंट है वो कहेंगे कि बच्चे चांद को चंदा मामा के रूप में बुलाते हैं। चंदा मामा पर राखी किसके द्वारा भेजी गई थी, तो चंदा मामा पर राखी चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई थी। फिर लास्ट क्वेश्चन है मेरा जो आपके लिए समस्यात्मक रहेगा, चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या जानते हो। तो विद्यार्थियों, आज हम चंद्रयान 3 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरा टॉपिक हो गया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, इससे पहले मैं आपसे कुछ विकासात्मक प्रश्न करूंगा। जैसे चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के निवासी थे, तो वो थे अमेरिका के निवासी। अब हम देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारा शिक्षण बिंदु फर्स्ट हो गया। जैसे शिक्षण बिंदु फर्स्ट, शिक्षण बिंदु, ये मेरा शिक्षण बिंदु फर्स्ट हो गया। चंद्रयान 3 का परिचय, चंद्रयान 3 का परिचय, चंद्रयान 3 का परिचय। तो इसमें हम सबसे पहले देखें चंद्रयान 3 के परिचय के बारे में। तो LVM-3 एक रॉकेट है। LVM-3M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, बाहुबली। LVM-3M4 रॉकेट बाहुबली के द्वारा 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। टाइम भी आपसे पूछे तो 2:35 पर, दोपहर 2:35 पर इसको छोड़ा गया। और इसमें 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 615 करोड़ का इसमें खर्चा आया। और इसका जो वजन है 3900 किलोग्राम इसका वजन है। ठीक है, ये इसका वजन है। और इसके जो भाग है वो भाग है, एक तो है रोवर मॉड्यूल, प्रणोदक और मॉड्यूल। इसके 3 भाग है। ठीक है, भारत से पहले और कौन कौन से देश है जो चंद्रमा पर जा चुके हैं, तो भारत से पहले चीन, रूस और अमेरिका, ये भारत से पहले चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बन गया। तो ये चंद्रयान 3 के बारे में हमने परिचय देखा। ठीक है, जो भी है LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा, बाहुबली के द्वारा 14 जुलाई 2023 को भेजा गया, ये सारी बातें हमने देख ली। अब मैं आपसे लास्ट में एक बहुत कुछ प्रश्न करूंगा कि चीन, रूस, USA के बाद
चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश कौन सा है, तो वो है भारत। तो हमारा ये चंद्रयान 3 का परिचय वाला जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब मेरा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा, उसके लिए मैं आपसे कुछ विकासात्मक प्रश्न करूंगा। जैसे जैसे भारत ने किन देशों के बाद में चंद्रमा पर लैंडिंग की, तो चीन, रूस और अमेरिका के बाद। चीन, रूस और अमेरिका के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश कौन सा है, तो वो है भारत। ठीक है। उसके बाद में भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 भेजा गया, उसके भाग कौन कौन से हैं बताइए। तो ये हो गया आपका समस्यात्मक क्वेश्चन। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा, इधर लिख दूं मैं, दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा चंद्रयान 3 के भाग, चंद्रयान 3 के भाग। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के 4 भाग है। जैसे पहला है S-200, दूसरा है C-25, तीसरा है L-110 और चौथा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो S-200 है, इसमें कुछ इंजन लगे होते हैं कुछ, ठीक है, इंजन, और उसमें ईंधन भरा रहता है। जो C-25 है, इसमें भी कुछ गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि इसको चलाने में सहायक होती है। और जो L-110 है, ये भी एक तरह से का इंजन है जिसमें कुछ ईंधन भरा रहता है जो कि इसकी गति को नियंत्रित करता है। और एक चंद्रयान 3, तो ये इसके भाग हो गए। ठीक है। अब मैं कुछ एक आपसे बहुत प्रश्न करूंगा कि चंद्रयान 3 के कुल कितने भाग है, तो चंद्रयान 3 के कुल 4 भाग है। ठीक है। चंद्रयान 3 के 4 भाग कौन कौन से है, तो S-200, C-25, L-110, चंद्रयान 3। ठीक है। ये हो गया मेरा शिक्षण बिंदु सेकंड। अब मैं कुछ आपसे विकासात्मक प्रश्न करूंगा, ठीक है, उसके जवाब आपको देने हैं। चंद्रयान 3 के कुल कितने भाग है, तो चंद्रयान 3 के कुल 4 भाग है। चंद्रयान 3 के कुल 4 भाग कौन कौन से है, S-200, C-25, L-110, चंद्रयान 3। ठीक है। भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव में भेजा गया, दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग क्यों कठिन है, ये मेरा हो गया तीसरा शिक्षण बिंदु। तो तीसरा मेरा शिक्षण बिंदु है कि दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग, दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कठिन क्यों। ये हो गया मेरा तीसरा शिक्षण बिंदु कि दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कठिन क्यों है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में देखें तो दक्षिण ध्रुव पर एक तो सबसे पहले वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां पर अंधेरा है और कहीं गड्ढे हैं, इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कठिन है। भारत भी कई बार असफल रहा, लेकिन कई असफलताओं के बाद भारत विश्व में पहला देश बन गया जिसने दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की है। ठीक है। तो ये मेरा तीसरा शिक्षण बिंदु के बारे में हो गया। अब एक क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे कि भारत दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, तो वो बन गया भारत। ठीक है। अब मैं कुछ, जैसे इसमें कुछ निरीक्षण कार्य भी होते हैं, कुछ इसमें मूल्यांकन प्रश्न भी किए जाते हैं। जैसे भारत के द्वारा चंद्रयान 3 कब भेजा गया, ऑप्शन दे दूँ मैं आपको, ऑप्शन बता दूं, 14 जुलाई, 13 जुलाई, 12 जुलाई, 10 जुलाई। तो 14 जुलाई भारत के द्वारा भेजा गया। जो रॉकेट था उसका नाम क्या था, तो उस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था LVM-3M4 के द्वारा। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बीएड में किस प्रकार से लेसन प्लान तैयार किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।